सबसे पहले कुर्ते के लिए कपड़ा कितना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। कुर्ते के लिए कपड़ा नापने के लिए लंबाई को दोगुना कर लें और उसमें एक बाह की लंबाई जोड़ें। अगर बाह लंबी है तो छोटी बाह के लिए ज़रूरत नहीं है, छोटी बाह आप इधर उधर से कहीं से भी निकाल सकते हैं। और पन्ना अगर चौड़ा होता है कपड़े का तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है, स्लीव आराम से निकल जाती है और नेक पट्टी भी उसी में से निकल जाएगी। इसके अलावा कपड़ा का पन्ना अगर चौड़ा है तो आप योक भी कट कर सकते हैं या स्लीव भी अलग अलग तरह की कट कर सकते हैं, या कुछ एनहांस करना चाहें तो उसके लिए भी कपड़ा काफ़ी हो जाता है। कुर्ते के लिए सबसे पहले फ़ोल्ड की बात करेंगे। मैंने पेपर ड्राफ्टिंग के टाइम भी पेपर फोल्ड करने का तरीका बताया था। मैक्सिमम जो फ्लेयर पार्ट होता है कुर्ते का, उस हिसाब से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस तरह से रखेंगे। ये बैक पार्ट है, इसका फ्लेयर पार्ट नीचे खुले की तरफ होगा, फोल्ड का ध्यान रखेंगे। ये शोल्डर है और ये फ्रंट पार्ट ठीक इसके उल्टे साइड में इस तरह से रखेंगे। छोटी स्लीव है तो इस तरह से भी निकाली जा सकती है, यहाँ भी आ सकती है स्लीव, या फिर कपड़ा लंबा हो तो आप उस हिसाब से भी रख सकते हैं। लंबी बाह के लिए इस तरह से कपड़ा ज़्यादा ज़रूर रखें। तो यहाँ इस तरह से बैक पार्ट रखा है, ये फ्रंट पार्ट रखा है और यहाँ पर स्लीव रखी है। इस तरह से रखें और इस पार्ट में से नेक पट्टी या कोई और आप कुछ एनहांस करना चाहें तो इस कपड़े का उपयोग कर सकते हैं। अब इस तरह से आगे और पीछे के भागों को कपड़े के ऊपर रखेंगे और पिन करके आउटलाइन मार्क कर लेंगे। आगे का भाग, पीछे का भाग और बाँह। इस तरह से आगे और पीछे के भागों को कपड़े के ऊपर ड्राफ्टिंग का निशान लगाने के बाद इस तरह से काट लेंगे। पीछे का भाग इस तरह से हमने काट लिया है और डार्ट की मार्किंग भी इस तरह से दोनों तरफ कर लें। ये पीछे का डार्ट है और इस तरह से आगे के डार्ट की भी हमने मार्किंग कर रखी है। आगे और पीछे का भाग काट लेने के बाद इसके गले को पूरा करने के लिए गले के लिए पट्टी नेक स्ट्रिप काटनी है। यहाँ पर हमने ये आगे का भाग है इस तरह से रखा हुआ और ये पीछे का भाग है। कंधे की तरफ से थोड़ा सा आधा इंच ओवरलैप करके इस तरह से रख दें, जिससे ये भाग कंधे की सिलाई के साथ चला जाएगा। इस तरह से आगे और पीछे के गले के आकार की हम आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। आउटलाइन ड्रॉ कर लेने के बाद दोनों भागों को हटा लेंगे। ठीक 1.5 इंच की पट्टी हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे बाहर की तरफ और इस पट्टी को हम काटेंगे नेक लाइन को पूरा करने के लिए। कट द नेक स्ट्रिप दिस वे। इस तरह से गले की पट्टी को पहले हम अपने मार्किंग के हिसाब से काटेंगे। जो हमने गले आगे और पीछे के भागों को रखकर इस तरह से और अब एक बात का ध्यान रखें, जब पट्टी रखें तो फोल्ड टू फोल्ड मैच करें। यहाँ पर भी फोल्ड है और यहाँ पर भी फोल्ड है। इस तरह से पट्टी को आउटलाइन मार्किंग के साथ कट कर लें। सो ये नेक स्ट्रिप इस तरह से तैयार है।